जय भोलेनाथ। आप सभी का दिन मंगलमय हो और महादेव की असीम कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। आज हम फागुन मास के महात्म की अगली दिव्य कथा का श्रवण करेंगे। मार्कंडेय ऋषि धर्मराज युधिष्ठिर से कहते हैं, राजन, प्राचीन काल में आप स्तंभ नाम के एक महान महर्षि हुए। वे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ व्रत और उपवास में तत्पर तथा काम, क्रोध, लोभ और मोह से सर्वथा मुक्त थे। एक समय वे नर्मदा और मसिया नदियों के संगम पर जल में प्रविष्ट होकर तपस्या में लीन थे। उसी समय कुछ मल्लाहों ने जाल डालकर मछलियां पकड़ी। जाल खींचते समय महर्षि भी उसमें आ गए और जल से बाहर आ गए। मुनि को इस दशा में देखकर निषाद अत्यंत भयभीत हो उठे। वे उनके चरणों में गिर पड़े और बोले, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हमसे अनजाने में अपराध हो गया। कृपया करके हमें क्षमा करें। जो आज्ञा दें हम अवश्य पालन करेंगे। मुनि ने देखा कि इन मल्लाहों द्वारा असंख्य मछलियां मारी जा रही है। उनका हृदय करुणा से भर उठा। वे बोले, जो अपने सुख के लिए दूसरों के प्राणों की पीड़ा को अनदेखा करता है, उससे अधिक क्रूर कौन हो सकता है। ज्ञानी भी यदि केवल अपने हित में लगे रहे तो दुखी प्राणियों को शरण कौन बनेगा। उन्होंने प्रार्थना की, मेरे पास जो भी पुण्य है वह सब इन दुखियों को मिल जाए और इनका पाप मेरे हिस्से में आ जाए। यदि दीन प्राणियों के दुख से जिसका हृदय द्रवित न हो, वह मनुष्य नहीं राक्षस है। मुनि के वचन सुनकर निषाद घबरा गए और राजा नाभाग के पास जाकर सारी घटना सुनाई। राजा अपने मंत्रियों और पुरोहितों सहित वहां पहुंचे। उन्होंने महर्षि का पूजन कर रहा कहा, भगवान, मैं आपकी कौन सी सेवा करूं। आप स्तंभ बोले, इन मलाहों ने मुझे जल से निकाल कर परिश्रम किया है। मेरा जो उचित मूल्य हो वह इन्हें दे दो। राजा ने 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं देने का प्रस्ताव रखा। मुनि बोले, मेरा मूल्य इससे अधिक है। राजा ने 1 करोड़ देने की बात कही। मुनि ने उसे भी अस्वीकार कर दिया। राजा ने आधा या पूरा राज्य देने की इच्छा जताई। तभी मुनि बोले, राजा राज्य भी मेरे योग्य मूल्य नहीं है। ब्राह्मणों के विचार से विचार करो। इसी समय लोमश ऋषि वहां आए। उन्होंने कहा, राजन, ब्राह्मण और गौ दोनों ही पूजनीय हैं। अंततः इनके मूल्य में गौ दान करो। राजा ने गौ का दान प्रस्तुत किया। आप स्तंभ मुनि प्रसन्न हुए और बोले, गौ से बढ़कर कोई मूल्य नहीं। गौ पवित्र है, पापों का नाश करती है। गौ के गोबर, मूत्र, दूध, दही और घी सब पवित्र करने वाले हैं। गौ की सेवा, परिक्रमा और गौ ग्रास देना महान पुण्यदायक है। उन्होंने कहा, जो प्रतिदिन गौ ग्रास देता है वह मानो अग्निहोत्र कर चुका, देवताओं और पितरों को तृप्त कर चुका। मुनि के प्रभाव से निषाद और मछलियां स्वर्ग लोक को प्राप्त हुए। राजा नाभाग यह चमत्कार देखकर विस्मित रह गए। उन्होंने समीक्षा की, साधु संग कभी निष्फल नहीं जाता। इसके बाद मुनि ने राजा को धर्म का उपदेश दिया। धर्म ही स्थिर है, राज्य और विषय क्षण भंगुर है। जो राजा धर्म का त्याग नहीं करता वही धन्य है। यह कहकर आप स्तंभ और लोमश अपने आश्रम लौट गए। इसके पश्चात मार्कंडेय ऋषि एक और कथा कहते हैं। नर्मदा तट पर कलहंस नाम के एक महातपस्वी देवर्षि रहते थे। वे 15,000 वर्षों तक एक पैर पर खड़े होकर भगवान शिव का ध्यान करते रहे। इंद्र भयभीत होकर ब्राह्मण का रूप धारण कर आए और पूछा, तपस्या किस लिए। कलहंस ने मुस्कुराकर कहा, मैं इंद्र पद नहीं चाहता, मैं केवल महादेव की आराधना करता हूँ। इंद्र लौट गए। तब भगवान शिव स्वयं नीलकंठ त्रिलोचन स्वरूप में प्रकट हुए। कलहंस ने साष्टांग प्रणाम कर स्तुति की, हे नीलकंठ त्रिशूलधारी पंचमुख अष्टमूर्ति, बारंबार आपको नमस्कार है। ब्रह्मा विष्णु भी जिनका अंत न पा सके उन महादेव को नमस्कार है। भगवान शिव प्रसन्न होकर बोले, वर मांगो।
कलहंस ने कहा, जो यहाँ मृत्यु को प्राप्त हो वह आपके लोक को हो जाए, और जो इस स्रोत से आपकी स्तुति करे वह पाप से मुक्त हो जाए। महादेव ने वरदान दिया और कैलाश लौट गए। कलहंस भी अंततः शिवधाम को प्राप्त हुए। मार्कंडेय ऋषि कहते हैं, जो इस उपाख्यान का श्रवण और कीर्तन करता है वह कलयुग में कष्ट से मुक्त होता है, पाप और मोह से छुटकारा पाता है। जय भोलेनाथ। आज की कथा यहीं पूर्ण होती है। आगे की दिव्य कथा अगले अध्याय में सुनेंगे। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।